अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय कुमार राणा ने जानकारी दी है कि विधानसभा चुनावों के लिए सोलन पुलिस की तैयारियां लगभग पूरी है। 1200 के करीब पुलिस और होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। वहीं 7 इंट्रास्टेट नाके लगाए गए हैं। नाकों के माध्यम से चुनावों के समय में अवैध सामान पर पैनी नजर पुलिस की है। की तैयारी हमने लगभग पूरी तरीके से कर ली है। करीब 1200 के आसपास पुलिस के जवान इंक्लूडिंग होमगार्ड और पैरामिलिट्री जो सेंटर से आती है उनकी तैनाती की जा रही है। 3 पैरामिलिट्री कंपनीज आज शाम को हमारे पास पहुंच जाएंगी। 7 इंटरस्टेट नाके हैं हमारे जो सारे के सारे परवाणु एरिया में पड़ते हैं, वो भी फंक्शनल हो गए हैं। उसके अलावा 16 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें और 16 ही स्टैटिक सर्वेलेंस टीमें तैनात की गई हैं। बिलासपुर जिला के लाइसेंस धारक अपने हथियार निर्धारित समय पर जमा करवाएं, वरना उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए बकायदा चुनाव आयोग की ओर से हथियार मालिकों को निर्देश भी दिए गए हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर राजकुमार ने बताया कि जिला में 6723 हथियार लाइसेंस धारक हैं, जिन्हें अपने संबंधित थानों में अपना हथियार जमा करवाना अनिवार्य है। ईसीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ही जो वेपन डेपोजिशन है उसमें जो जिला प्रशासन जो बिलासपुर डीसी साहब के द्वारा एक 144 के तहत जो नोटिफिकेशन भी की गई है, जिसमें बिलासपुर जिला में सभी जितने भी वेपन होल्डर है, लाइसेंस होल्डर है, उनको अपना वेपन जो विद इन वीक जो उनके कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसमें जमा करवाना है। और इन केस कोई वेपन जो है वो वेपन प्लस आर्म्स जमा नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ जो धारा 188 के तहत जो वो कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। बीडीसी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नूरपुर की एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन स्वयंसेवी छात्राओं ने मंगलवार को नूरपुर के ऐतिहासिक किला मैदान में स्थित कुएं की सफाई की और आसपास झाड़ियों को काटा। कैंप की इंचार्ज अंजू शर्मा ने कहा कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण को लेकर समाज को जागरूक करने में एनएसएस स्वयंसेवी छात्राएं अहम भूमिका निभा सकती हैं। आज हमने जो है नूरपुर किले के स्टार कुएं के पास जब वो साफ करने आए थे, पिछले कल भी हम आए थे यहाँ पर। ये जो स्टार कुआं है ये नूरपुर किले के बीच में स्थित है। हमारे स्कूल से जो है कोई 1.5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर बच्चों ने कल भी 2.5 घंटे लगाए थे काम करने के लिए। आज फिर आए हैं हम। आज इसको हम बिल्कुल साफ करके जाएंगे। बच्चे बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं और ये जो एनएसएस है इनमें इतनी इच्छा है, कहते हैं कि आज हमें इसको कंप्लीट करके जाना है और इसको इतना आकर्षक बना देना है कि लोग जो है इस कुएं को भी देख रहे हैं। पहले जो इसकी हालत थी वो बहुत बुरी थी। कल हमने एक क्लिक लिया है कि अब पहले कैसा था और अब कैसा होगा। तो बच्चे बड़े जोश शोर से लगे, आप देख सकते हैं। डेली जो हम कहीं ना कहीं जो अपने यूनिट को लेकर जाते हैं। आज वैसे हमारा ठेरू वाली माता का था विजिट, पर क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम रह गया था तो हमने कहा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो आधा अधूरा रह जाएगा, फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत एचएएस सहित विभिन्न विभागों के पदों को भरने के लिए बीते रविवार को प्रदेश भर में परीक्षा आयोजित हुई। इस परीक्षा में पेपर नंबर 2 में कई गलतियां पाई गई हैं। परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा लेने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत एचएएस सहित विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए बीते रविवार को प्रदेश भर में परीक्षा आयोजित हुई। हालांकि इस परीक्षा के लिए 40,021 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन इनमें से करीब 50% उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। 2 सत्रों में यह परीक्षा आयोजित हुई। इसके तहत पहले पेपर में 20,151 उम्मीदवार बैठे, जबकि दूसरे पेपर में संख्या कम होकर 19,609 रही। कुल मिलाकर प्रदेश भर में बने 131 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित हुई। बीते रविवार हुई इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कई तरह की गलतियां पाई गई हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 में काफी गलतियां पाई गई। पूरे पेपर में 15 प्रश्न गलत थे। इसमें कई प्रश्न अंग्रेजी में सही थे तो हिंदी में गलत थे। इतना ही नहीं, कई परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को सी और डी सीरीज भी गलत ही दी गई थी। कई सवालों में ऑप्शन ई तक दिए गए थे, जबकि ऑप्शन डी तक ही होते हैं। परीक्षार्थियों ने फिर से परीक्षा लेने का आग्रह किया है।
गुप्ता है। लास्ट संडे हमारा हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का। उसमें एक विद्यार्थी को प्रॉब्लम ये आई कि उनको सी और डी अलग अलग सीरीज वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी, लेकिन जो सीरीज है वो सेम होनी चाहिए, जिस वजह से उनकी लाइन के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को जो सीरीज थी वो अलग अलग आई थी। और इसमें जो CSAT का एग्जाम था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो गलत थे, कईयों के डायग्राम्स अच्छे नहीं बन रहे थे, और एक क्वेश्चन उसमें ऐसा था जिसमें ऑप्शन E तक था, जबकि हमारे पास ऑप्शन जो अवेलेबल होते हैं वो D ही होते हैं। चाहते हैं कि जो एग्जाम है वो फिर से कंडक्ट करवाया जाए। बीते संडे HS का एग्जाम हुआ था जिसमें पेपर 2 में काफ़ी गलतियाँ पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो पूछा गया है D से A का क्या रिश्ता है। इसमें 15 प्रश्न गलत है, पूरे एग्जाम में 15 प्रश्न गलत हैं। एक प्रश्न ये D से A का क्या रिश्ता है, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है चचेरा भाई, जबकि इसका आंसर निकल रहा था चचेरा बहन, चचेरी बहन, तो वो गलत है इसमें दिया हुआ ऑप्शन। हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रॉब्लम है, बाकी इंग्लिश में ठीक था। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोह में अंडर 14 लड़कियों की जिला स्तरीय टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ ADC मंडी जतिन लाल ने किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा जरूर लेना चाहिए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोह में अंडर 14 लड़कियों के जिला स्तरीय टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। मुख्य अतिथि ADC मंडी जतिन लाल ने अपने संबोधन में आए हुए बच्चों को उनके एथलेटिक्स और कल्चरल एक्टिविटी के टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं स्कूल प्रबंधन एवं SMC का धन्यवाद भी किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा जरूर लेना चाहिए। मुख्य अतिथि ने बच्चों के अभिभावकों से कहा कि जिस भी फील्ड में बच्चे की इच्छा है वह उसे वहीं भेजें। स्कूल्स में हमारे जो खेल कूद में और हमारे जो आर्ट्स कल्चर इस सब में हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अब इन्हीं सब ने ही हमारे आगे देश की बागडोर को संभालना है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप सब जो हमारे जो स्कूल्स में जो हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स को हमारे संस्कृति में सभ्यता में गुरु का भगवान का दर्जा दिया गया। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ आज इस मंच पर कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हर तरह से टीचर को जो है पेरेंट्स के बाद टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ बच्चे सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। उन्हें वो एक फूल की तरह है, जितना आप उनको प्यार से एक फूल की तरह जब आप उनको पानी देंगे, जैसे आप उनको नॉलेज देते हैं, उसी तरह वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। उनको जो वो सीखना चाहे, जैसे सीखना चाहे, उनको हमेशा सपोर्ट दें। उनको स्कूल में आए तो उनको सिर्फ पढ़ाई में नहीं, स्पोर्ट्स में भी उनको हर तरह से अपना जो जोहर है उसको दिखाने में मौका दें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।